Hello, friends. Welcome to Muluk Prize. Today we have with us Ayush Srivastava, who has scored All India rank 437, and this is the sixth attempt. So not only the sixth attempt, but a very good rank also. And the most important thing is that he has scored the highest marks in law optional 276. That is the highest marks in the law optional that has been scored by someone. So without taking much time, I would be handling over to Ayush, and he would be discussing two, three things will be important बिकॉज सिक्स अटेम्प्ट है तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा फ्रेंड्स मैटर करती है। आयुष, आप भी इस बात को मानते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ और घर वालों का प्रेशर, इन सब का प्रेशर को साथ डील करना और उसके साथ ही अटेम्प्ट भी देना बार बार, और पहले भी इंटरव्यू दिया होना, फिर से एक बार और जोर लगाना, तो इस मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे आप अपने मेंटेन कर पा रहे थे और घर वालों का, जब फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा इसमें? सबसे पहले धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे अपनी थॉट्स बताने के लिए। तो एज यू सेड सर, ये सिक्स्थ अटेम्प्ट था और बहुत मुश्किल था मुझे सिक्स्थ अटेम्प्ट तक अपने आप को मोटिवेट रखना, क्योंकि मेरा फाइनल अटेम्प्ट था और मैंने ये तैयारी चालू करी थी 2015 में, जब मैंने अपनी इन्फोसिस में जॉब छोड़ी थी। और 15, 16, 17, 18 चारों साल मैंने मेंस लिखे और बीच में इंटरव्यू दिए। तो एक ये था कि मैं एंड तक लास्ट में आ रहा था, तो ये कभी थॉट नहीं आया कि बीच में कि मेरे से नहीं हो सकता ये एग्जामिनेशन। हाउएवर 2018 के एंड में मुझे ये फील हुआ कि नहीं, अब एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए कि अब नहीं कर सकते, और एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ ऑल्सो। तो तब मैं आपकी बात, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो लाऊंगा कि मेरे घर वाले, मेरा ब्रदर, मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझसे ज्यादा विश्वास किया, वो ये कह रहे थे कि नहीं, तुम में वो सब काबिलियत है जो कि रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन में जाने के लिए। उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उसके बाद मैं पढ़ाने चला गया था, मैं केरला, आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स, और वहां पे भी मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया, सर यू शुड गिव योर फाइनल अटेम्प्ट विद फुल डेडिकेशन। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरा 2020 फाइनल था, 2019 मैंने स्किप मारा था, तो 2020 मैंने अपने फुल डिवोशन से दिया और आंसर राइटिंग करी। मैंने उस टाइम मेरे को आपका एनसीईआरटी सिनॉप्सिस के बारे में पता चला, तो मैंने रिवाइंड एनसीईआरटी का एक बार सिनॉप्सिस देखा। मैंने शायद आपको एक दो आंसर्स भी भेजे थे, मॉडल आंसर। तो ऐसे मैं गैदर करता रहा, लोगों से बात करता रहा, उनसे इंफॉर्मेशन लेता रहा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, और मैंने ये रैंक पाई। दो आई एम इट हैज बीन अ मिक्स्ड फीलिंग, खुशी भी है अपना नाम देख के, बट दुख भी हुआ कि टॉप सर्विस आईएएस जो मुझे मेरी ड्रीम थी वो नहीं मिल पाएगा, बट एक्सेप्टेंस एज आई सेड इज यस आयुष, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि लॉ में जब इतने बढ़िया मार्क्स हैं, 276 मार्क्स, दैट इज द हाईएस्ट। एंड जीएस में भी फॉर एग्जांपल आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। पेपर 1 में 81 है, पेपर 2 में 107, पेपर 3 में 95, पेपर 4 में 102, और ऐसे में भी बढ़िया मार्क्स हैं। तो ऐसा लग रहा होता है कि यार सब कुछ मेंस में अच्छा गया है और कहीं इंटरव्यू में गड़बड़ ना हो जाए। अगर इंटरव्यू में भी आपका बाई चांस, तो फेट होता है, इंटरव्यू इज समथिंग दैट इज टोटली अ फेट, तो अगर वहां पे अच्छे हो तो डेफिनेटली आपके टॉप 100 में डेफिनेटली आना होता। तो अब लॉ के बारे में जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लॉ के में सिलेक्शंस बहुत ज्यादा कम हो रही हैं, एंड लॉ के बारे में आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे लॉ के बारे में कुछ नहीं पता था जब मैंने तैयारी चालू करी। तो मेरे पहले दो अटेम्प्ट तो ऐसे ही चले गए कि लॉ के एग्जाम लिख के आ रहा हूँ, बट मार्क्स से पता चल रहा है कि 200 ही रह गए, तो उसमें तो सिलेक्शन हो नहीं सकता था। फिर मैंने टू सम एक्सटेंट एक दोस्त से डिस्कस किया आपने, और लकली वो भी अभी सर्विस में है, ही ऑल्सो गॉट 262 रैंक इन 2019 अटेम्प्ट। और हमने स्टार्ट किया कि कैसे हम समझे कि लॉ की आंसर राइटिंग रिक्वायर क्या कर रही है। तो हमने साथ मिलके कुछ आंसर्स लिखे और हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। तब हमें समझ आया कि अगर हम स्ट्रक्चरल बेसिस पे स्ट्रक्चर बना बना के आंसर्स लिखेंगे यूपीएससी में, तो हमें मार्क्स मिलेंगे। और 2017 में यही हुआ, हमारे काफी अच्छे 280s में मार्क्स है 2017 में, और 2018 में मेरे 290s में मार्क्स है। तो ये प्रूव हो गया कि जो हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो बहुत सही है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के एक स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बनाए। तो सर मेरा ये कहना है कि मार्केट में गाइडेंस की कमी है। अगर गाइडेंस दी जाए कि मार्क्स कैसे लाने हैं, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। शायद मैं लॉ, मेरे पास लॉ बैकग्राउंड नहीं, मेरे पास नॉलेज नहीं है एलएलबी एलएलएम जितनी, लेकिन मैं उनसे ज्यादा मार्क्स इसलिए ला पाया क्योंकि मैंने इस एग्जाम को समझ लिया। तो गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को कि वो गाइडेंस ढूंढे, आंसर्स लिख के ढूंढे कि उनकी गलतियां क्या है, और फिर स्लोली स्लोली वो इंप्रूव करेंगे। मेरे पास अपने स्ट्रक्चर है, कभी मैं शेयर करना चाहूंगा लॉ स्टूडेंट से जो लॉ एज एन ऑप्शनल लिख रहे हैं। डेफिनेटली विल कीप अ सेशन जहाँ पे आप गाइड भी कर सके, खास करके लॉ के स्टूडेंट्स को, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा, हमारे पास लॉ ऑप्शनल तो अभी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स पूछते हैं बिकॉज सर कर भी लिया लॉ ऑप्शनल कहीं ना कहीं से, लेकिन फिर भी एक अनएबल टू राइट अ गुड आंसर,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं लॉ ऑप्शनल होने की वजह से रह जाते हैं, सर 220 180 ये मार्क्स आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर ली, कैसे करें? तो डेफिनेटली विल कीप अ सेशन ऑन दैट आल्सो, ताकि आप डेफिनेटली हेल्प करें। आयुष, एक आपने स्ट्रेटेजी क्या रखी थी ओवरऑल प्रिपरेशन के टाइम पे? देखा आपने बताया कि मेंटल स्ट्रेंथ में पेरेंट्स ने या स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज्यादा आपका साथ दिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। ओवरऑल भाई बुक लिस्ट तो सभी बता रहे हैं, बुक लिस्ट इज टोटली सेम, वी डू नॉट वांट टू गेन गो इनटू दोस थिंग्स। आपकी नॉर्मल एक स्ट्रेटेजी बताइए या शेड्यूल अपना बता दीजिए, कैसे कैसे अपने टाइम डिवोट करते थे सो दैट फ्यूचर स्टूडेंट्स भी बेनिफिट कर सकें। सर मैं हमेशा मेंस को टारगेट करता था कि मुझे मेंस कैसे निकालने हैं, क्योंकि लकीली मैंने अपने सारे 5 प्रीलिम्स क्लियर करे थे, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था प्रीलिम्स में इजीली क्लियर कर जाऊंगा। तो मेंस के लिए मैं क्या करता था सर, मैं 3 टाइम टेबल बनाता था, एक मंथली टाइम टेबल, एक वीकली टाइम टेबल और एक डेली टाइम टेबल, और मैं सब्जेक्ट्स को उसमें ब्रेक करता था और मैं उन टारगेट्स को फॉलो करता था। और वहां पे अगर मेंटल टफनेस या इशू आता था, मोटिवेशन कम का, तो मेरे साथ 2 चीजें थी। एक, द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, मैं उस थॉट को लेकर आता था अपने माइंड में। और दूसरा, मैं आई यूज्ड टू टॉक टू माय ब्रदर, वो मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं तू निकालेगा, तू ये एग्जाम क्लियर करेगा। तो मेंटल टफनेस तो वहां से गई सर। स्ट्रैटेजी सर मैं ये बोलूंगा, सबसे पहले मैंने यूपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा, उसको जीएस 1 2 3 4 को अपनी दीवार पे चिपकाया। उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग चालू करी, आंसर राइटिंग करता था, लोगों से फीडबैक लेता था कि क्या गलतियां हो रही हैं, और उसमें उसमें नई चीजें डालने की कोशिश करता था न्यूज़पेपर से। तो मैं क्या करता था, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था या कोई वीडियो देखता था, तो मैं एवर नोट पे करंट एग्जांपल्स लिख लेता था, जीएस 2 जीएस 3 एथिक्स के एग्जांपल्स। तो कोई भी एग्जांपल आ रहा है, जैसे मुझे याद है तबलीगी जमात बहुत न्यूज में था नेगेटिव सेंस में, बट मैंने उसे अपने ऐसे में पॉजिटिव सेंस में यूज किया, कि तबलीगी जमात वालों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया इमोशन शो करने के लिए, कि मीडिया ने क्रिटिसाइज किया बट उन्होंने। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे ढूंढे और अपने आंसर्स में लिखता गया। तो जब मैंने अपने आंसर शो करने लगा लोगों को, तो लोग खुद ही बोलने लगे तुम्हारे वैल्यू एडिशन इतना अच्छा है दैट यू कैन कम इन टॉप 100। तो दैट काइंड ऑफ फीडबैक आई स्टार्टेड गेटिंग, तो वो कॉन्फिडेंस लाया। तो मैं यही कहूंगा कि एक टाइम टेबल क्रिएट करो, मोटिवेट करते रहो जो भी आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, और एवरी डे 1 या 2 आंसर्स लिखते रहो और वैल्यू एडिशन करते रहो। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने करी कि मेन से पहले मैंने 2 ड्रेस रिहर्सल करी थी, जीएस 1 2 3 4 उसको एनालाइज किया 1 हफ्ते, फिर जीएस 1 2 3 4 एनालाइज किया, और फिर डायरेक्टली मैंने मेंस लिखे थे। तो वो लेयरिंग होती है, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है और अपनी पीक पे आ रहे हो आप मेंस के दौरान, वो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया। दैट इज कि जैसे आप मैक्सिमम आंसर लिखेंगे आपको इंप्रूवमेंट डेली होती रहती है, सेम इज व्हाट वी डू इन क्लासेस आल्सो, कि जैसे नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं डेली आंसर राइटिंग क्लासेस भी है, और प्लस आपका जो क्लास में चल रहे हैं दैट आल्सो वेरी बेनिफिशियल। आयुष, लास्ट क्वेश्चन, नॉट टेकिंग मच टाइम ऑफ योर्स। अब जो अभी प्रीलिम्स बहुत पास आ चुका है एंड उसके बाद बच्चे मेंस को शिफ्ट कर, लास्ट 10-12 दिन जो प्रीलिम्स में बचे हुए हैं, कैसे बच्चे अपने मेंटल स्ट्रेंथ को करके और स्ट्रॉन्ग करके उस एग्जाम के लिए अपना पेशेंस बना के रखें? देखिए प्रीलिम्स वाज अ केक वॉक फॉर यू, आपके लिए प्रीलिम्स कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो सेम आप गाइडेंस दीजिए लास्ट वाले 10-15 दिन आप क्या करते थे, वो सेम स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो फॉलो, ताकि इजिली आराम से रखे प्रीलिम्स इज जस्ट अ मेंटल गेम। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो प्रीलिम्स निकल जाता है, अगर वैसे डर लग रहा है नहीं पेपर प्री होगा नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब उसी चीज के लास्ट 10-10 डेज में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सर मुझे प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं आई, मैं बहुत ही सिंपल प्लान रखता था अपना प्रीलिम्स में। पहले तो मैं नोट मेकिंग बहुत अच्छी करता था, बट अभी वो कंसिडरेशन में नहीं है। अभी मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स को जो मैं फॉलो करता था सर। सबसे पहली चीज, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जो भी आपने कर लिया आप भूल जाइए, आप नए क्वेश्चंस करने, नए पेपर्स करने, बस रिवाइज कीजिए। आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, दीज आर द एरियाज वेयर पीपल टेंड टू फॉरगेट। यहाँ आपका कॉम्पिटिटिव एज है, यहाँ आपने जितना रिवाइज किया बच्चे गलत करेंगे और आपके मार्क्स पड़ेंगे। तो पहला रिवीजन लास्ट 10 डेज। नया क्वेश्चन पेपर करना ही नहीं आता है, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो बट क्वेश्चन पेपर मत सॉल्व करो। फर्स्ट थिंग सर। सेकंड थिंग सर, जो मैंने सबसे ज्यादा अपने माइंड में रखी हुई थी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, तो मैंने बहुत सारे जो पेपर्स दे रखे थे उसमें मेरा नंबर था 90 to 93, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आती थी। तो मैं ये सोच रखा था इतने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि इसी में मेरे मार्क्स मैक्सिमम आते थे 120 130। तो 90 to 93 क्वेश्चंस आई वुड से स्टूडेंट अटेम्प्ट करे, इससे कम में सिलेक्शन होना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन है। और थर्ड सर, मैं अपनी एक्सरसाइज करता था और अच्छा खाता था, क्योंकि अगर आप फिट रहते हैं, आप फील हैप्पी करते हैं, अगर आप फील हैप्पी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। एक सिंपल सा एक थ्रेड है। तो मैंने ये सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। इनफैक्ट मैं प्रीलिम से एक दिन पहले जाके
अपने घर में पुशअप सिटअप सारे अच्छे से रनिंग करके आता था, और फिर मैं टेस्ट होता था, कल मेरे को अपना बेस्ट देना है प्रीलिम्स के लिए, तो इतना मैं एक्सरसाइज फॉलो करता था उस टाइम पे सर। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, क्योंकि बहुत बार गलती क्या कर देते हैं बच्चे, सुबह सोते हैं 5-4 बजे, ठीक है, उसके बाद फिर उठ के मेंटल फ्रेमवर्क नहीं होता कि आप वहां पे एग्जाम दे पाओगे, वहां पे कुछ सर नींद आ रही थी, ये आ रहा था, भाई इतना सब 1 साल से पढ़ रहे हो, सोने के लिए थोड़ा पढ़ रहे हो. It becomes very important that definitely these things which have been suggested by you student will definitely they should be keeping in mind. So thank you Ayush, thank you very much. It was nice having you and giving important suggestions. And मैं definitely चाहूंगा कि आप खास करके लॉ ऑप्शनल के लिए स्टूडेंट्स को डेफिनेटली गाइड करिए. यहाँ पे गाइडेंस ही एक बहुत बड़ा मैटर रोल प्ले करती है, और साथ में डेफिनेटली पेपर 2 के लिए बच्चों को आपके काफी अच्छे स्कोर है, तो उसके लिए भी आप डेफिनेटली गाइड करिए. थैंक यू Thank you. सर, थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू.